जब किसी टीनेजर के लिए दांतों का ट्रीटमेंट चुनने की बात आती है तो ये किसी भी परिवार के लिए एक बड़ा फैसला होता है। और हो भी क्यों ना, ये सिर्फ दांत सीधे करने की बात नहीं है, बल्कि ये उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। जी हाँ, और ये फैसला सिर्फ दांतों की सेहत तक ही नहीं रहता, ये सीधे सीधे उनके कॉन्फिडेंस, उनकी लाइफस्टाइल और उनके आत्मसम्मान से भी जुड़ जाता है। तो चलिए इस उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। आज हम इसी मुश्किल को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। हम दो सबसे बड़े ऑप्शंस को समझेंगे, यानी कि पारंपरिक ब्रेसेस और क्लियर अलाइनर्स, ताकि फैसला पूरे भरोसे के साथ लिया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो रोज़ की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डालती हैं। ये वो बातें हैं जो क्लिनिक और मरीज़ दोनों ही सबसे ज़रूरी मानते हैं। देखिए, टीनेजर्स के लिए सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चीज होती है लुक। ब्रेसेस साफ साफ दिखाई देते हैं, हालांकि ये मानना पड़ेगा कि आज के ब्रेसेस पहले से कहीं बेहतर और छोटे हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं क्लियर अलाइनर्स, जो लगभग अदृश्य होते हैं। और सच कहूं तो यही वजह है कि ये उन टीनेजर्स में इतने पॉपुलर हैं जो अपने लुक को लेकर थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। अब आते हैं कंफर्ट यानी आराम पर। ब्रेसेस के जो मेटल ब्रैकेट और तार होते हैं वो कभी-कभी गालों के अंदर की तरफ चुभ सकते हैं, जिससे जलन भी हो सकती है, खासकर शुरुआती दिनों में। वहीं दूसरी तरफ अलाइनर्स स्मूथ प्लास्टिक से बने होते हैं, ना कोई नुकीला तार, ना कोई ब्रैकेट, जो उन्हें दिन भर पहनने में ज्यादा आरामदायक बनाता है। और खाने पीने के मामले में यहां तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रेसेस के साथ कई सख्त और चिपचिपी चीजों पर लग जाती है रोक, लेकिन अलाइनर्स के साथ कोई पाबंदी नहीं। खाने से पहले बस उन्हें निकालना होता है। ये बहुत बड़ी आज़ादी है, पर हाँ, हर आज़ादी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। और ये बात एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। जैसा कि विशेषज्ञ ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर दीमा मुबारक कहती हैं, आज के अलाइनर्स इतने अदृश्य होते हैं कि टीनेजर्स उन्हें पहनकर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं और खुलकर मुस्कुराने में बिल्कुल नहीं झिझकते। तो ये रही वो सबसे जरूरी बात। अलाइनर्स की आज़ादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है, जिसे कहते हैं कंप्लायंस। इसका सीधा सा मतलब है कि अलाइनर्स को दिन में कम से कम 20 से 22 घंटे पहनना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो इलाज का असर वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होगा, रिजल्ट्स। हमने लाइफस्टाइल के अंतर तो देख लिए, लेकिन क्या दोनों के अंतिम नतीजे एक जैसे होते हैं? ज्यादातर ऑर्थोडोंटिस्ट इस बात पर सहमत हैं कि दोनों ही तरीके बहुत असरदार हैं। फर्क बस इतना है कि ब्रेसेस दांतों पर फिक्स होते हैं और 24/7 अपना काम करते रहते हैं। वहीं अलाइनर्स का असर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कितनी जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ पहना जाता है। लेकिन ये तो हुई आम राय की बात। असल में साइंस क्या कहता है? क्या कुछ मुश्किल मामलों में एक तरीका दूसरे से बेहतर काम करता है? चलिए सबूतों पर नजर डालते हैं और जानते हैं। सबसे दिलचस्प बात तब सामने आती है जब हम मार्केटिंग के दावों से हटकर असली क्लिनिकल रिसर्च को देखते हैं। तो चलिए सीधे साइंस पर चलते हैं। हम यहाँ 2025 के एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक रिव्यू को देखेंगे। इस स्टडी ने ब्रेसेस और अलाइनर्स पर कई सालों के क्लिनिकल डेटा का गहराई से विश्लेषण किया है। इस रिव्यू में एक बहुत ही कमाल की बात पता चलती है। हल्के मामलों वाले किशोरों में अलाइनर्स से इलाज का समय ब्रेसेस की तुलना में औसतन 6.5 महीने तक कम पाया गया, यानी इलाज की रफ्तार में ये एक बड़ा फायदा हो सकता है। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। ये रिव्यू बताता है कि डिज़ाइन का एक छोटा सा फर्क मरीज के अनुभव को कितना बेहतर बना सकता है। मरीजों ने खुद बताया कि अलाइनर्स के साथ उन्हें दर्द कम हुआ, डॉक्टर के पास इमरजेंसी में कम जाना पड़ा और मुंह की साफ सफाई रखना भी आसान था। कुल मिलाकर ट्रीटमेंट के दौरान उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रही। तो इतने सारे फायदे सुनने के बाद ये सोचना आसान है कि अलाइनर्स ही बेहतर हैं। लेकिन रुकिए, एक संतुलित नजरिया रखने के लिए जरूरी है कि हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें। और यहीं पर ब्रेसेस की असली ताकत सामने आती है। वैज्ञानिक प्रमाण साफ दिखाते हैं कि कुछ मुश्किल कामों के लिए ब्रेसेस आज भी बेजोड़ हैं। इस टेबल को देखिए। जब बात आती है रूट कंट्रोल की, मतलब सिर्फ दांत को ही नहीं बल्कि उसकी जड़ को भी सही एंगल पर घुमाना, बिल्कुल वैसे जैसे जमीन में लगे किसी खंभे को सीधा किया जाता है, तो ब्रेसेस ज्यादा सटीक कंट्रोल देते हैं। इसी तरह एंकरेज कंट्रोल में भी, जहां कुछ मजबूत दांतों को एंकर बनाकर बाकियों को उनकी जगह पर खींचा जाता है, ब्रेसेस का फिक्स सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद होता है। और बहुत मुश्किल मामलों में, जैसे दांत निकालकर जगह बनाना हो, तब तो ब्रेसेस ही गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। तो अब जब हमारे पास इतनी सारी जानकारी है,
तो सवाल उठता है कि एक परिवार सबसे अच्छा फैसला कैसे ले सकता है। चलिए इसे कुछ आसान सवालों में तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है। ये एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है अलाइनर्स की लाइफस्टाइल वाली आज़ादी और दूसरी तरफ है ब्रेसेस की क्लिनिकल निश्चितता। तो सही फैसले तक पहुंचने के लिए बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, परिवार में बैठकर ये तय करें कि प्राथमिकता क्या है, लुक और फ्लेक्सिबिलिटी या फिर गारंटीड नतीजे। दूसरा, ईमानदारी से ये सोचें कि क्या टीनेजर दिन में 22 घंटे अलाइनर्स पहनने की जिम्मेदारी निभा पाएगा। और तीसरा, और सबसे जरूरी, हमेशा एक विशेषज्ञ ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लें, क्योंकि आखिरी फैसला वही बता सकते हैं कि दांतों की असल जरूरत क्या है। और अंत में सवाल यही है जो हर परिवार को खुद से पूछना है, क्या अलाइनर्स की रोजमर्रा की आज़ादी उस अनुशासन के लायक है जो उसके साथ आता है, या फिर ब्रेसेस की लगातार काम करने की शक्ति इस सफर के लिए ज्यादा सही रहेगी? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा।